आज हम जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो जो पीटीटी का जनरल जो अवेयरनेस का पेपर था, जो पीटीटी 4 ईयर का जो जनरल अवेयरनेस का पेपर था, उसमें गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो इसका ये सही आंसर होगा माठ। आरबीआई की स्थापना दिवस है, ये 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जाते हैं, ये दांडी जी जो गांधी जी का कौन सा आंदोलन संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा सत्याग्रह। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? यहाँ पिता का नाम पूछा है, तो ये सबने सही किया, राजस्थान रामदेव जी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आता है, किस शिल्पकार ने रणकपुर का निर्माण किया था? तो इसका जो सही आंसर तो दीपक होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये दीपक दे रखा है, हो सकता है दीपक इसका सही मान ले। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? जो कांतली है, जो अंत प्रवाह की नदी है, जो अंत प्रवाह की नदी है, जो कांतली नदी है। कौन से सदस्य देश जो QUAD में शामिल है? जो इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इसका ए आंसर सही होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, जो चौथा पैरा एशियाई जो कहाँ पे हुआ? तो इसका ये सही आंसर है बी आंसर, इसका ये सही होगा। इसके बाद में हम आगे जाते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में जरगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? ये जरगा जो सिरोही में स्थित है। वीर विनोद पुस्तक ये श्यामल दास की है। चंद्रगुप्त मौर्य कब शासक बना? यह 321 ईसा पूर्व ज़्यादातर ने यह किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम, जो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क इसमें सरदार पटेल को कहा जाता है, जो ये डी ऑप्शन इसका सही है। अरेबिका, रोस्टका और लिब्रिका किसकी किस्में है? ये कॉफ़ी की किस्में है। पूरा स्थल आहड़ से प्राचीन अवशेष संबंधित है, ये पूरा पाषाण युग यहाँ से संबंधित है। इसके बाद में जो भारत का टिन आइस में एकाधिकार कौन सा है? तो इसमें भारत में टिन में ये छत्तीसगढ़ अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अंग्रेजों की संधि करने वाली पहली रियासत कोटा थी। निम्न में से कौन सा आंदोलन आरोही क्रम में? ये होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। खिलाफत आंदोलन ये 1919 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इसको अपने क्रम से जमाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ये डी आंसर, इसका ये सही आंसर मान लेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम, जिसमें निम्न में से कौन सी गैस जो उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक राष्ट्र एक संघ की जो गठित कमेटी थी, उसमें अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को बनाया गया था, ये ज़्यादातर ने सही किया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लेख मैं नास्तिक हूँ, यह किसकी रचना है? ये भगत सिंह की रचना है। निम्न में से किससे? तो ये गोपाल सिंह खरवा को ये यहाँ पर 4 साल कैद रखा। जो तारा टोडगढ़ है, जो अजमेर में बना हुआ दुर्ग है, तो वहाँ पर इनको 4 साल की कैद में रखा। निम्न में से किससे सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है? तो सुनहरे रेशे में जूट इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में जो जातक कथा किस महान व्यक्ति से संबंधित है? तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। इनके बाद संयुक्त राज्य में जो भारत का जो सूचकांक है वो 137वां नंबर है, तो इसका ये भी आंसर सही है। गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य धीर जी थे।
इनके बाद में अगला क्वेश्चन हम आता है, राजस्थान में जो पहला भालू अभ्यारण्य है तो वो भालू अभ्यारण्य सुंदर माता में बना हुआ है। कोंगनी मेट्रोफ्रेम संबंधित है। कोंगनी जो जैव विविधता, ये जैव विविधता टॉपिक से दिया है, जो जैव विविधता से ये संबंधित रखती है। विश्व धागा उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो इसमें ये दूसरा स्थान भारत का लगता है। इसके बाद में ये क्वेश्चन है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी ये संबल को माना है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो GS6 है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CS4 और जल वाष्प ये तीनों सही है, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन किस क्षेत्र से जुड़े, ये जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं तो ये भौतिक शास्त्र से जुड़े हैं। इनके बाद में अगला क्वेश्चन हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है, विद्युत प्रवाह की इकाई एम्पियर है। इनके बाद में राष्ट्रीय खेल 2023 सर्वश्रेष्ठ एथलीट जो ट्रॉफी किसे दी गई थी, ये हरि सिंह नटराज को दी गई थी। मेवाड़ में कौन से शासक द्वारा संगीत राज शुद्ध संगीत रत्नाकर, ये कुंभा से संबंधित हैं। ज़्यादातर प्रश्न ये कई बार परीक्षा में आ गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अपना दशकों तटस्थ रुख रवैया अपनाकर जो शामिल हुआ है, तो इसमें ये जो शामिल होने वाला देश है स्वीडन, ये 2024 में यहाँ शामिल हुआ। हाल ही में उद्घाटित अटल सेतु ये मुंबई में बना हुआ है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, जो ये करंट का क्वेश्चन पूछा है, सौर ऊर्जा बढ़ावा के लिए कौन सी योजना, तो PM सूर्य घर। अगर ज़्यादा थोड़ा बहुत आइडिया लगा कर देते हैं तो इसका ये आंसर सही हो। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ जो अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों में, तो इनके साथ फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनका B ऑप्शन सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गिद्दा लोक नृत्य कहाँ का संबंधित है, जो गिद्दा लोक नृत्य जो पंजाब से स्थान रखता है। भारत में किस राज्य में अधिक वन पाई जाती हैं, तो ये ज़्यादातर वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, तो इसमें ST का पूछा है, तो STC का 13.5। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मुनरो और रैयतवाड़ी का दूसरा नाम, तो इसको रैयतवाड़ी को मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है। ये अंग्रेजों से चली आ रही है प्रणाली, तो इसका ये B आंसर सही होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू किस बंदरगाह से संबंधित है, तो ये है इसका सही आंसर मुंबई। वन नेशन वन स्टूडेंट ID, तो इसमें जो अपार ID है इसका ये महत्वपूर्ण उत्तर होगा, ज़्यादातर ने अपार दिया है। इसके बाद में लगातार चौथी बार बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री PM है बांग्लादेश की, तो वो शेख हसीना है। इसके बाद में जो गुलामगिरी पुस्तक है, ये गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं, तो 54वें और निम्न में से कौन सा कानून, तो इसका ये सही आंसर तो क्या मान सकते हैं, डिप्टी जो न्यूरोसिस है ये भी इनका सही लगभग हो सकता है, इनमें क्या माने। लेकिन इनके बाद में हाल ही में कानून जिनका संबंध रहन सहन से, तो ये जन विश्वास बिल है। और इनके बाद में अगला क्वेश्चन हम जाते हैं, जो अंतिम क्वेश्चन 150 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तो इसका ये इंडोनेशिया सही होगा और इसका जन विश्वास सही है। तो हेलो दोस्तों, अपने बात जो पूरे 50 के 50 क्वेश्चन थे उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके थोड़ा बहुत कंफ्यूज है, लेकिन लगभग 50 के 50 क्वेश्चन सही है।